आज हम लोग देखेंगे वही अर्थ के बारे में ही चलेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अर्थ को अभी तक तो हम लोग फिजिकली देख रहे थे कि फिजिकली अर्थ में क्या क्या होता है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग वर्चुअली भी अर्थ में लाइन क्रिएट करते हैं, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं, एक दो लाइन होता है, एक को बोलते हैं लैटिट्यूड, दूसरा होता है लॉन्गिट्यूड। हिंदी में क्या बोलते हैं पता है ना, अक्षांश और देशांतर रेखाएं, ठीक है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस, ठीक है। तो ये ग्लोब है हमारा, ठीक है। ये क्या है, पृथ्वी है। इसको बीच बीच से जो डिवाइड करने वाली रेखा होती है, लाइन होती है, उसको क्या बोलते हैं, जो 0 डिग्री पे होती है उसको बोलते हैं इक्वेटर। और इस रेखा को लैटिट्यूड बोलते हैं। जो इस तरह से जो होता है ना, जो रेखा जाएगी, ये लैटिट्यूड होता है। क्या होता है, लैटिट्यूड। सेम इसके नीचे भी होता है, इसको बोलते हैं लैटिट्यूड, अक्षांश। दूसरी बात, कुछ कुछ वर्ड्स है वो हमेशा याद रखना, यूज करेंगे। ये इक्वेटर के जो ऊपर जो होगा, नॉर्थ साइड, इसको बोलेंगे नॉर्थ हेमिस्फीयर। नीचे जो साउथ पार्ट होगा उसको बोलेंगे साउथ हेमिस्फीयर, ठीक है। इसको हिंदी बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो मान के चलो ये हमारा 10 डिग्री है, 10 डिग्री, तो ये नॉर्थ होगा, ठीक है। आवाज आ रहा है ना सबको, 10 डिग्री नॉर्थ होगा। सेम लाइन सेम डिग्री सेम पे 10 डिग्री साउथ होगा। तो ये नॉर्थ और साउथ, 0 डिग्री के ऊपर नॉर्थ होगा, 0 डिग्री के नीचे साउथ होगा, ठीक है। ये चीज़ को ध्यान रखें। तो इस तरह से हम वर्चुअली काल्पनिक तौर पे हम रेखा खींचते हैं पृथ्वी पे, ठीक है। सबसे बीच वाली रेखा को इक्वेटर बोलते हैं, जिसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं, ठीक है। और 23.5 डिग्री पे होता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, याद रखना नॉर्थ, इसको बोलते हैं कर्क, क्या बोलते हैं, कर्क रेखा, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और 23.5 डिग्री साउथ को बोलते हैं मकर रेखा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मकर रेखा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो अब देखो कैसे कैसे चल रहा है। दूसरी बात याद रखना, ये जो पूरा ग्लोब है ना, ये ग्लोब है, तो हम इसको बराबर बराबर लैटिट्यूड में बांटते हैं, ठीक है। अगर 10 ऊपर होगा तो 10 नीचे भी होगा, इस तरह से। तो जो टोटल जो नॉर्थ हेमिस्फीयर पे होता है, उत्तरी गोलार्ध में होता है, उसका संख्या कितना है, 90। यानी कि 90 लैटिट्यूड नॉर्थ में होगा और 90 लैटिट्यूड साउथ में भी होगा। यानी उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश होगा और दक्षिण गोलार्ध में 90 अक्षांश होगा। तो कितना हो गया, 180, ठीक है। तो अगर हम तुमसे क्वेश्चन पूछें कि नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने हैं, तो क्या होगा आंसर, नंबर ऑफ लैटिट्यूड कितने होंगे तो आंसर क्या होगा, बताओ कोई। सॉरी, कोई नहीं बता रहा है, बताओ नंबर ऑफ लैटिट्यूड कितने हुए टोटल। हम नॉर्थ और साउथ पे नहीं हम बोल रहे, नॉर्थ और साउथ नहीं बोल रहे, टोटल ग्लोब्स पे कितने लैटिट्यूड्स होंगे, संख्या क्या होगी लैटिट्यूड्स की, क्या होगा। आवाज किसी का नहीं आ रहा है। तो क्योंकि मैंने बताया 90 ऊपर 90 नीचे, ठीक है। तो बीच में एक ये भी तो है, इक्वेटर भी लाइन भी तो है, तो उसको भी एक करेंगे तो हो गया 181। क्या हो गया, तो संख्या हो गया 181। तो याद रखना 90 नॉर्थ हेमिस्फीयर पे, 90 साउथ हेमिस्फीयर पे, और बीच में इक्वेटर, तो हो जाएगा हमारा 181 लैटिट्यूड हो गया, ठीक है। लैटिट्यूड को जैसे 2 लैटिट्यूड है, मान के चलो यहाँ पे 0 डिग्री है और यहाँ पे 1 डिग्री है,
इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो होगा, इन दोनों जो यहाँ पे मिटा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये हो गया 1 डिग्री नॉर्थ, ये हो गया 0 डिग्री, ठीक है। इन दोनों के जो बीच में जो डिस्टेंस होगा वो होगा 111.3 किलोमीटर, ठीक है। 111.3 किलोमीटर इन एक डिग्री के बीच की जो दूरी होगी वो होगा 111.3 किलोमीटर, ठीक है। ये याद रहेगा, ये याद रखना, ये पूछता है कभी, ठीक है। तो एक ए हो गया, तो ठीक है। अब दूसरा पे आते हैं, ये लैटिट्यूड हो गया। अब आते हैं लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड होगा हॉरिजेंटल, ठीक है। लॉन्गिट्यूड होगा वर्टिकल, ठीक है। तो कुछ इस तरह से, क्योंकि पृथ्वी गोल है, अगर बॉल है हमारे पास, एक क्या है, बॉल है, ठीक है। अगर बॉल पे लाइन दिखनी हो तो सीधा नहीं होगा वो, ठीक है, वो इस तरह से होगा, ओवल शेप में होगा, ठीक है। तो इस तरह से लाइन खींचती है, ये हो गया हमारा। ऐसा ही चीज पीछे भी होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे 3D नहीं दिखा पा रहे, 2D है, 2 डायमेंशनल है, तो इसलिए हम फ्रंट का दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इस लाइन को लॉन्गिट्यूड बोलेंगे, इस लाइन को लैटिट्यूड, सॉरी इस लाइन को लैटिट्यूड, इस लाइन को लॉन्गिट्यूड बोलेंगे। तो ये क्या था हमारा अक्षांश, यानी कि लैटिट्यूड। ये हमारा क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूड, मतलब देशांतर, ठीक है। तो 2 लाइन हो गया, अक्षांश और देशांतर। इन दोनों जो लैटिट्यूड का जो डिस्टेंस बताए थे 1 डिग्री, अगर हम चेंज करेंगे, हाँ इसके लिए आओ, हम जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो यूनिट होगा, जैसे हर चीज़ का यूनिट होता है, जैसे डिस्टेंस का किलोमीटर में होता है, ठीक है। दूरी को क्या होता है, किलोमीटर, मीटर, इस तरह से मापते हैं। तो इस लाइंस को हम डिग्री में देखते हैं, ठीक है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 10 डिग्री, 23 डिग्री, इस तरह से चलते हैं, ठीक है। इसको और भी ब्रेक करके देखते हैं, तो इसको इस तरह से करते हैं, 1 डिग्री मिनट एंड सेकंड में देखते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा ये लॉन्गिट्यूड का, ठीक है। तो डिग्री हमेशा याद रखना है, डिग्री में हम इसको मापते हैं। तो अब आते हैं इस पे, इन दोनों के बीच की कितनी दूरी थी, 111.3 किलोमीटर, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा, जैसे इसके और इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा 111 किलोमीटर। किस पे, यहाँ पे बीच में, ठीक है, इसके मिड में। अगर हम बोला जाए कि किसी 2 लॉन्गिट्यूड के बीच की डिस्टेंस पोलर पे क्या होगा, ध्रुव पे क्या होगा, जहाँ पे सारे पॉइंट्स मीट कर रहे हैं, कोई आंसर दे सकते हैं यहाँ पे कितना होगा, को बताओ। ठीक है, तो देखो 111 किलोमीटर, सॉरी यहाँ पे लैटिट्यूड के जो डिस्टेंस होगा 111 किलोमीटर होगा, ठीक है। बट अगर इसको बीच में, ठीक है, अगर सेंटर पे अगर इसको विषुवत के पास अगर मापा जाए तो होगा 111.3 किलोमीटर। बट क्योंकि हर लाइंस क्या हो रहा है, पोल पे जाके मीट कर रहा है ना, पॉइंट पोलर पे जाके मीट कर रहा है, तो उसके बीच में दूरी नहीं होगा, ज़्यादा दूरी नहीं होगा। अगर बिल्कुल सेंटर पर देखा जाए तो 2 लॉन्गिट्यूड के बीच की दूरी कितना होगा, 0 किलोमीटर होगा। और अगर हम सबसे, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि लॉन्गिट्यूड का मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 111.3 किलोमीटर, ठीक है, और मिनिमम 0 किलोमीटर, ठीक है, ये याद रहेगा ना। और लैटिट्यूड में 1 डिग्री के बीच की दूरी को 111 किलोमीटर होगा, ठीक है। तो ये है हमारा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। सेम पे अगर ड्रॉ किया जाए तो कुछ इस तरह से होगा, ये होगा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है। इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं, देख रहे हैं सब पॉइंट जाके पोल पे मिल रहा है,
ऐसा क्यों हो रहा है कि ये राउंड है। अगर हम फिर इस तरह से लॉन्गिट्यूड का देखें, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का देखें, तो कुछ इस तरह से ग्रिड दिखेगा, ठीक है ना। तो इसी बेस पे हम लोग लोकेशन देखते हैं। जैसे तुम लोग गूगल के मैप देखते हो कि हाँ भाई कहाँ पे हो तुम, तो तुम गूगल का मैप शेयर कर देते हो कि हाँ भाई यहाँ पे है। तो किस बेसिस पे होता है ये? लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बेसिस पे होता है। अगर तुमसे बोला जाए, चलो इसको हम 10 डिग्री मान रहे थे ना, तो इस पॉइंट का दूरी क्या होगा, इस पॉइंट का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होगा, और हम इसको मान लेते हैं चलो 90, ठीक है, इसको मान लेते हैं 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। तो इसका जो ये क्या, तो ये उत्तरी गोलार्ध में है ना, तो ये नॉर्थ में होगा, तो यानी दोनों नॉर्थ, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दोनों नॉर्थ में, ठीक है। तो हम इस तरह इसको कर सकते हैं 10 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री लॉन्ग, ठीक है। 3 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 90 डिग्री नॉर्थ, सॉरी इसमें नॉर्थ नहीं होता है, लॉन्गिट्यूड में नॉर्थ नहीं होता। ये क्या होता है, हम 20 से क्योंकि इसमें डिवाइड किए थे, ठीक है। तो एक हो जाएगा ईस्ट और एक हो जाएगा वेस्ट। तो इस पार्ट को हम बोलेंगे वेस्ट, इस पार्ट को बोलेंगे ईस्ट, ठीक है। इसमें क्या था, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। यहाँ पे होगा ईस्ट और वेस्ट। तो ये कौन सा पार्ट था हमारा, ईस्ट, तो 90 डिग्री ईस्ट, ठीक है। तो इस तरह से ये डिस्टेंस हो गया पूरा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? किसी को क्लियर नहीं है तो पूछो कोई क्वेश्चंस। ठीक है। तो ये है हमारा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट। अभी तक किसी को यहाँ पे कोई डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। चलो एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। क्लियर है? चलो रिकॉल करते हैं एक बार, है रिकॉल कर लेते हैं। यहाँ पे हम अपने ग्लोब को वर्चुअली 2 तरह के लाइनों में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं लैटिट्यूड, दूसरे को बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, ठीक है। बीच को जो डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं 0 डिग्री, और इसको इक्वेटर बोलते हैं, जिसको विषुवत रेखा ही बोलते हैं, ठीक है। इक्वेटर, हिंदी में इसको विषुवत रेखा बोलते हैं। ऊपर वाला पार्ट को नॉर्थ हो गया, ऊपर नॉर्थ ही बोलते हैं ना, नॉर्थ हेमिस्फीयर, नीचे वाले को साउथ हेमिस्फीयर बोलते हैं। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। इसमें जो लाइनें होती हैं, तो अगर यहाँ पे 0 डिग्री है और ये हमारा 1 डिग्री है, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या होगा, डिस्टेंस 111 किलोमीटर होगा लॉन्गिट्यूड में, ठीक है। फिर हम वर्टिकली भी हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, हिंदी बोलते हैं देशांतर, ठीक है। इसके अगर यहाँ पे अगर देखा जाए मिड पॉइंट पे विषुवत रेखा के आसपास, तो इसका जो मैक्सिमम दूरी होगा वो होगा 111.3 किलोमीटर। और पोल पे देख रहा है, पोल पे सब जाके पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो ये 0 किलोमीटर होगा इस दोनों के बीच में दूरी, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट 23.5 डिग्री नॉर्थ को बोलते हैं कर्क रेखा, ठीक है। 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड को बोलते हैं मकर रेखा, ठीक है। इसको इंग्लिश बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ये होता है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। ऑल वेल? चलो अब आगे बढ़े। कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले यहाँ पे। ना हाँ बोल रहा है ना नहीं बोल रहा है।
चलो एनीवे आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ या ना, दोनों दोनों केस में बोलो ताकि हमें फीडबैक मिलते रहे कि हाँ समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। लैटिट्यूड से देखना, लैटिट्यूड से क्या होता है कि इससे हम पता लगा सकते हैं कि टेम्परेचर कैसा होगा। तो किसी एरिया का टेम्परेचर कैसे पता लगेगा, तो हम लैटिट्यूड के थ्रू लगा सकते हैं। 0 डिग्री लैटिट्यूड पे, क्योंकि हम बताए थे पहले भी कि पृथ्वी 23.5 डिग्री एंगल पे झुकी हुई है, ठीक है। विषुवत रेखा पे हमेशा सनलाइट रहेगा, विषुवत रेखा पे हमेशा, इक्वेटर पे हमेशा सनलाइट रहेगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पे होगी, 0 डिग्री पे होगी, ठीक। जैसे 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 हम ऊपर बढ़ेंगे टेम्परेचर डाउन होते जाएगा। अगर पोल की ओर जाते रहेंगे तो टेम्परेचर डाउन होता रहेगा, ठीक है। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि लैटिट्यूड के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि इस लैटिट्यूड पे कितनी टेम्परेचर हो सकती है, कितना टेम्परेचर हो सकता है, ठीक है, एवरेज, ठीक है। लॉन्गिट्यूड में हम टाइम निकाल सकते हैं, लॉन्गिट्यूड में हम लोग डेट और टाइम दोनों निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं, तो क्या हुआ था कि 1884 ईस्वी में, ठीक है, 1884 ईस्वी में क्या होता है कि इंटरनेशनल जो कंट्रीज़ हैं उनका एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन जो था वो मीटिंग किए थे क्यों, क्योंकि जैसे इंडिया में कुछ और टाइम हो रहा है, इंडिया में कुछ और हो रहा है टाइम उसके अकॉर्डिंग, अमेरिका में कुछ और हो रहा है, चाइना में कुछ और हो रहा है, रसिया में कुछ और हो रहा है। तो क्या किया कि हम एक तरह से एक इंटरनेशनल मतलब टाइम सेट करें ताकि पता लगे कि चलो ठीक है, इंडिया के इस हिसाब से कितना टाइम हो रहा है, कितना टाइम नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो उस तरह से 1884 में एक मीटिंग हुआ था जिसमें बोला गया था कि सबसे बीच, सबसे मध्य जो रेखा होगा वहाँ से हम लोग टाइम का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो ये जो सबसे मध्य का कौन सा हो जाएगा, 0 डिग्री। तो ये जो लाइन क्रॉस करती है, ठीक है, वो इंग्लैंड का एक शहर है ग्रीनविच। कौन सा शहर है, ग्रीनविच, ठीक है, जहाँ से इंग्लैंड के आसपास है, ठीक है। तो वहाँ को हम स्टैंडर्ड माने, एक मानक मान गए, ठीक है, इंटरनेशनल मानक माने, ठीक है ना, एक टाइम के लिए। और इंडिया, हम अभी बताया कि हम टाइम का कैलकुलेशन कैसे है, लॉन्गिट्यूड के जो एवरेज होगा ना वही हम उसका टाइम मान लेते हैं। तो जो इंडिया का जो है वो है 82.5 डिग्री, ऑब्वियसली नॉर्थ, इंडिया हमेशा नॉर्थ में पड़ेगा, ठीक है, इक्वेटर के ऊपर है इंडिया का पोजीशन जो है वो यहाँ पे आसपास है, ठीक है, ठीक है, ईस्ट में। तो लॉन्गिट्यूड कहाँ पे हो जाएगा, सॉरी 23.5 डिग्री ईस्ट, तो ये है। और क्योंकि ये इंग्लैंड कहीं यहाँ पे आसपास होगा, ठीक है, तो ये है। तो इन दोनों के बीच में ये क्या होगा, 0 डिग्री हो गया, ठीक है। और अभी हम बताए थे कितना है, 82.5 डिग्री ईस्ट है इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइमिंग है। तो इन दोनों के बीच का जो टाइम डिफरेंस है वो है 5.5 घंटा, ठीक है, 5.5 आवर्स का है। लेट सपोज अभी कितना टाइम हो रहा है, अभी कितना टाइम हो रहा है, 12:30 बज रहा है। तो वहाँ कितना बज रहा होगा लंदन में, तो 5.5 घंटा माइनस कर लो, कितना हो जाएगा, 7 बजे के आसपास हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे मॉर्निंग हो रहा होगा, 7 AM मॉर्निंग हो रहा होगा आसपास, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 5.5 डिग्री का फर्क पड़ा था। अब देखते हैं कि ऐसे कैसे पड़ा, ठीक है, तो इसका भी कैलकुलेशन है। तो दो लॉग, अब यहाँ पे आप चलो थोड़ा सा मिटाते हैं, ठीक है। जो दो लॉन्गिट्यूड का जो डिफरेंस हम बताए थे, ठीक है, लॉन्गिट्यूड था इसे, ये हमारा लॉन्गिट्यूड था, ठीक है, ये हमारा लॉन्गिट्यूड है, ये हमारा लॉन्गिट्यूड, इसको मान के चलें ये 0 डिग्री है, ठीक है, इस तरह से मानते हैं, ठीक है। तो इन दो लॉन्गिट्यूड के बीच में, ठीक है, मान के चलो इसको 1 डिग्री, इसको 2 डिग्री, ठीक है, इन दो
लॉन्गिट्यूड के बीच की जो दूरी होगा उसको 4 मिनट में व्यक्त करते हैं, 4 मिनट, यानी 2 डिग्री लॉन्गिट्यूड का जो टाइमिंग होगा वो 4 मिनट का होगा, ठीक है। और हम पहले बता चुके थे कि जो दूरी होगा लॉन्गिट्यूड का 111 किलोमीटर, ठीक है। तो 111 किलोमीटर के बाद 4 मिनट आगे पीछे होगा, ठीक है। मान के चलो, ठीक है, तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 4 मिनट हो गया ये, ठीक है। तो इस हिसाब से 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड का अगर डिफरेंट निकालें तो 1 आवर हो जाएगा, ठीक है। देखो 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 15 डिग्री में तो आ गया 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा में हमें 1 घंटा में कितना डिग्री हो जाएगा, 15 डिग्री। तो अगर हम मान के चलें यहाँ पे 1 डिग्री में अगर 4 मिनट है तो 15 डिग्री में कितना हो जाएगा, 1 घंटा हो जाएगा। 60 मिनट का होता है ना, 60 मिनट का होता है 1 घंटा, ठीक है। चलो हम यहाँ पे मान के चलते हैं, ये है 15 डिग्री ईस्ट, ठीक है, 15 डिग्री ईस्ट, और सिर्फ यहाँ मान के चलते हैं, ठीक है। और ये है 15 डिग्री वेस्ट, ठीक है। यहाँ पे अगर 15 डिग्री ईस्ट पे अगर टाइमिंग 10 बज रहा होगा, 10 AM, तो बताओ 15 डिग्री वेस्ट पे कितना बज रहा होगा, कोई आंसर? बताओ जी, किसी को पता है? ठीक है, नहीं बताया। यहाँ 10 बज रहा है तो यहाँ कितना बजेगा, अभी तो पता है ना, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो कितना टाइम हो रहा होगा, 1 डिग्री में 4 मिनट, 15 डिग्री में 1 घंटा, यानी कि यहाँ पे कितना बज रहा होगा, ये कितना हो गया इसका दूरी 15 डिग्री, तो यहाँ पे कितना 1 घंटा माइनस करेंगे, यानी यहाँ पे 0 पे कितना हो जाएगा, 9 AM हो जाएगा ना। और फिर यहाँ से 15 डिग्री, ठीक है, वेस्ट में, तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 घंटा प्लस 1 घंटा, तो यानी कि यहाँ पे 9 बज रहा है 0 पे, तो यहाँ कितना बजाएगा, 8 है। यानी कि अगर 15 डिग्री ईस्ट पे 10 बज रहा है तो 15 डिग्री वेस्ट पे कितना बजेगा, 8 बज रहा होगा, ठीक है, 2 घंटा का फर्क होगा। और 0 डिग्री पे कोई और रहा होगा तो उसको 1 घंटा का फर्क, यानी 9 बज रहा होगा। तो याद रखना, कहीं नोट डाउन करना कर लो, 1 डिग्री के जो लॉन्गिट्यूड का जो डिफरेंस होगा 4 मिनट का, 4 मिनट, इस हिसाब से 60 मिनट बराबर 15 डिग्री होगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन है यहाँ, एक क्वेश्चन है कि कोई आदमी 60 डिग्री ईस्ट पे रहता है, दूसरा आदमी, ठीक है, 90 डिग्री ईस्ट पे रह रहा है, ठीक है, और यहाँ पे उसको बज रहा है 11 PM, यानी 11 बजकर रात हो रहा है 90 डिग्री ईस्ट पे। तो 60 डिग्री ईस्ट पे कितना टाइम होगा, बताओ बताओ जी, यहाँ पे आंसर सिंपल था यार, किसी का आवाज नहीं आ रहा है, कोई आंसर नहीं दे रहा है, क्या बात है? ओके, एक का आया है 9, ठीक है। तो दोनों का बीच में कितना होगा डिफरेंस, 30 डिग्री का, ठीक है। और 15 डिग्री में क्या होता था, 1 घंटा, तो इसमें मल्टीप्लाई बाय 2, कितना हो जाएगा, 2 आवर, तो 2 आवर माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, 9 PM, यानी यहाँ 9 बजे रात हो रहा हो। यहाँ तक क्लियर है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, ठीक है। चलो
तो लॉन्गिट्यूड की संख्या कितना बताए थे हम? लैटिट्यूड को बताया, लॉन्गिट्यूड को नहीं बताया। लैटिट्यूड का कितना बताए थे? 180 प्लस 1 कितना हो गया? 181। ठीक है। लॉन्गिट्यूड का क्या हो जाएगा? लैटिट्यूड हो गया इस तरह से रेखा करने के लिए, ये था ना लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड क्या होगा? ये इस तरह से होगा, पूरे ग्लोब पे होगा। ठीक है, पूरे ग्लोब पे होगा, तो ये हो जाएगा 360। ठीक है, यानी कि 0 डिग्री के इधर वेस्ट में जो होगा वो कितना हो जाएगा? 180, और इधर ईस्ट में कितना हो जाएगा? 180। ठीक है। अगर कोई तुमसे पूछे कि हाँ भैया देखिए हम 200 डिग्री ईस्ट में, क्या ये करना, क्या वो सही बता रहा है, आपको जानकारी दे रहा है सही? नहीं, वो गलत दे रहा है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो लॉन्गिट्यूड होगा वो हमेशा 180 डिग्री का होगा। ठीक है, और कोई बोल रहा है कि हम 200 ईस्ट में है तो गलत है। इसी तरह से लैटिट्यूड में भी अगर कोई बोलता है कि हम 100 डिग्री नॉर्थ में है तो ये गलत है, वो तो पोल के ऊपर पहुंच गए। ठीक है ना, तो ये है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना। हाँ, इंडिया के बारे में नहीं बताए थे। इंडिया से जो लाइन जो क्रॉस होती है स्टैंडर्ड टाइम के लिए, IST बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, वो इलाहाबाद से क्रॉस होती है। जैसे ग्रीनविच तो इंटरनेशनल के लिए इंग्लैंड का, दूसरा से इंडिया में इलाहाबाद का होता है। चलो यहाँ तक क्वेश्चन। क्वेश्चन है तो बताओ जी। अच्छा, एक चीज और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है डेट के लिए। अभी तक तो टाइम चर्चा कर रहे थे, इसको 0 डिग्री मान लेते हैं और इसको मान के चलो 100 डिग्री ईस्ट है। ठीक है, वहाँ भी यहाँ भी 100 डिग्री वेस्ट है। ठीक है, 100 डिग्री वेस्ट। यहाँ पे जो डेट है वो है 20। आज कौन सा तारीख है जी? आज ही बता दो कौन सा डेट है? 6 या 7 है क्या है? आज 7 जून है। ठीक है, 7 जून है। ठीक है, 100 डिग्री ईस्ट पे 7 जून है, तो 100 डिग्री वेस्ट पे क्या डेट होगा? कोई आंसर? कोई बताओ आंसर। हंड्रेड डिग्री ईस्ट पे 7 जून हो रहा है, तो 100 डिग्री वेस्ट पे कितना डेट होगा? तो -1, वहां पे 6 जून ही हो रहा होगा अभी। ठीक है, समझ में आ गया? मान के चलो यहाँ पे किसी का बर्थडे है आज 7 जून का। ठीक है, यहाँ पे चलो मतलब ये कोई एरिया मान लेते हैं, चीन के आसपास ये एरिया मान लेते हैं, वो अमेरिका जा रहा है फ्लाइट से। ठीक है, और यहाँ पे बर्थडे मना लिया वो। ठीक है ना, फिर अमेरिका में उतर के फिर से बर्थडे मनाएगा, क्योंकि अमेरिका में 6 ही हो रहा है, सुबह वो तो 7 हो जाएगा, तो 2 बर्थडे मनाते हैं। ठीक है। चलो, तो इस तरह से हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के थ्रू हम लोग टेम्परेचर और डेट टाइम भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि क्लियर होगा। किसी को क्वेश्चन से यहाँ तक तो पूछे।